जय टीटू बेटा, आप जाके कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आइए, ये पैसे। जय टीटू बेटा, आप जाके कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आइए, ये पैसे। मम्मा, आज मेरा आलू खाने का मन कर रहा है, मैं आलू लेके आऊंगी। जो दिल करे वो ले आना बेटा। मम्मा, आज मेरा ना पालक खाने का मन कर रहा है। जय टीटू बेटा, आप जाके कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आइए, ये पैसे। फिर टीटू सब्जी लेने के लिए चला जाता है। वहाँ जाके टीटू देखता है कि वहाँ पे बैठा राजू कौवा मुँह से खा रहा था। उसे देख के टीटू परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि राजू अब उससे पूछेगा कि उसने नहीं खाने। फिर राजू कौवा वैसा ही करता है, टीटू से कहता है कि अरे टीटू, क्या तुमने कभी समोसा नहीं खाया? टीटू कहती है मैं तो रोज़ समोसे खाती हूँ, और अंकल तोते मुझे भी 2 समोसे दे दो। ये सुन के राजू का वो बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाता है कि टीटू के पास 2 पैसे समोसे खाने के पैसे कहाँ से आए। फिर टीटू दोबारा कहता है और राजू का वह उससे पूछता है कि उसके पास इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से आए कि वो इतने 2 ज़्यादा समोसे खा रहे हैं। फिर टीटू उसे बताती है कि उसको रोज़ का अपने घर से इतने ही मिलते हैं, पर उसने झूठ बोला। टीटू ने उसी सब्ज़ी वाले पैसों से समोसे खा लिए। घर आके टीटू कहता है मम्मा, मेरे सारे पैसे गुम हो गए। मम्मा, मैं जा रहा था सब्ज़ी लेने, मेरी चूंझ से सारे पैसे गिर गए। ये सुन के भानुश्री परेशान हो जाती है। अरे अरे, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है। चलो अब हाथ मुँह धो के आओ, मैं खुद सब्ज़ी ले आऊँगी। फिर क्या करती भानुश्री, वो सब डांटने लगती है टीटू को और कहती है कि वो अगली दफ़ा खुद लेके आएंगी। वो फिर ऐसा ही सोचती है कि नेक्स्ट टाइम वो खुद ही सब्ज़ी ले आएगी। फिर जब ये भानुश्री सब्ज़ी लेने जाती है, वो वहाँ पे जाती है तो वहाँ पे गोरी कौवी होती है जो पे कहने लगती है, अरे भानुश्री, तुम इतने ज़्यादा पैसे अपने बेटे को क्यों देते हो? वो तो डेली रोज समोसे खाता है। हाँ, मेरा बेटा, उसे तो पैसे ही नहीं मिलते, वो समोसे कैसे खाएगा? गोरी कौवी, मजाक ना करो। ये सुनकर गोरी कौवी कहती है, अरे नहीं, मैं मजाक नहीं, मैं सच में कह रही हूँ। अरे चलो, ऐसी बात है तो मैं जाके पूछती हूँ। फिर भानुश्री घर में आ जाती है और टिल्लू सामने बैठा होता है। ये देख के फिर टीटू सोचने लगता है कि उसकी मम्मा अब उससे क्या कहने लगती है। फिर टीटू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब उसकी मम्मा उसे क्या कहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भानुश्री उसे डांटती नहीं, वैसे ही उसे प्यार से समझाने लगती है और उससे पूछती है कि उसने अब क्या करना है। फिर टीटू बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो अब क्या जवाब दे अपनी मम्मा को। फिर टीटू कहता है, मम्मा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैंने तो नहीं खाए। ये सुन के भानुश्री गुस्से होती है और उसे कहती है कि अब तुम मम्मा से भी झूठ बोलने लगे हो। फिर टीटू सारा सच बता देता है मम्मा को और भानुश्री उसे मना करती है कि वो अब ऐसा काम ना करे और ये सारे जो भी झूठ बोलता है बस छोड़ दे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, जो झूठ बोलता है उसे झूठ बोलने की आदत लग जाती है। फिर टीटू बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगता है और उसने अपनी मम्मा को सब कुछ बता दिया था। और यहाँ पे भानुश्री भी बेचारी परेशान होने लगती है कि अब अपने बेटे को क्या सिखाए। पर टीटू मम्मा से प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन ये थोड़ी ना होता है, जिसको झूठ की आदत पड़ जाती है उसे पड़ जाती है। यहाँ पे टीटू राजू कौवा के पास जाता है और राजू से और ये दोनों मिल के प्लान बनाते हैं कि वो जहाँ है टीटू वाले तोता के जाके गार्डन में उसके सारे एप्पल्स खा लेंगे। फिर ये चोरी करने चले जाते हैं। यहाँ पे राजू कौवा और टीटू मज़े से सेब खाने लगते हैं जो कि किसी और के थे और ये यहाँ पे चोरी कर रहे थे। फिर क्या होता है, बस ये चोरी करते रहते हैं
और ये चोरी करते करते ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इन्हें चोरी करनी पड़ती है। और इन्हें क्या पता कि तोता अंकल भी आने वाला है और शामत आने वाली है, भानुश्रिया भी आ जाएगी और इसके बाद गौरी कभी भी आ जाएगी। फिर गौरी कभी और भानुश्रिया दोनों मिलकर इन दोनों की पिटाई करेंगे। फिर क्या होता है कि ये दोनों मज़े मज़े से सेम खाने लगते हैं, पर इन्हें क्या पता कि अभी क्या होने वाला है। ये मज़े मज़े से चोरी, ये मज़े मज़े से चोरी, ये मज़े मज़े से चोरी करने लगते, ये मज़े मज़े से चोरी करने लगते हैं और इन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और उसके बाद ऐसा कुछ होता है कि ये दोनों पकड़े जाते हैं, पर अभी भी ये दोनों नहीं पकड़े गए, अभी भी ये दोनों नहीं पकड़े गए। टीटू और राजू काबा ये दोनों चोरी करते रहते हैं, सेब खाते रहते हैं। और जब ये दोनों सेब खा रहे होते हैं कि इन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। फिर क्या होता है क्या होता है कि कुछ देर बाद भानुश्रिया आ जाती है। फिर भानुश्रिया टिल्लू को और राजू कौवे को दोनों को घर खींच के ले जाती है और वहाँ जाके इन दोनों को डांटती है और समझाती है कि चोरी करना नहीं चाहिए। इसी तरह दोस्तों हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और इसके साथ साथ हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी झूठ बोलता है एंड पे उसके साथ बुरा ही होता है, जैसे कि यहाँ पे टीटू और राजू कौवे के साथ हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए भी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय।